फेंकने की तो उनको शुरू से इतिहास रहा है। 2014 जब चुनाव मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनकर जब चुनाव प्रचार शुरू किया तभी से फेंकते हैं मोदी जी। 300 रुपये गैस का रेट था और 1000 रुपया कर दिए, 1000 पार कर दिए, वो भी तो बेमिसाल है मोदी जी का। जी इस देश में सबसे भ्रष्ट कोई प्रधानमंत्री है तो मोदी जी हैं, जिनके पास विजन ही नहीं है, उद्योगपति के गोदी में बैठ के खेलते हैं। ये देश को, हर व्यक्ति को, और यहाँ जो है ये लोग शासन में बैठे हुए हैं कि जब तक ये धर्म को की जहर घोलते रहेंगे इस सत्ता में बैठे रहेंगे। उसी का आरएसएस का जो ट्विटर साइट है उसी के ये सब लोग गलत सलत पढ़ते हैं और कहते हैं कि सावरकर देशभक्त था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं ये सारे लोग आरएसएस के यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। हाँ। रुपया तो दे दीजिए। सरकार ने कहा कि हमारे पास फंड नहीं है। आम आदमी के टैक्स पेयर का रुपया जो एक नमक भी खरीदता है तो टैक्स देता है, उससे प्रधानमंत्री जो मौज करने के लिए 800 करोड़ का फ्लाइट जहाज खरीद लेंगे पढ़ने के लिए। एक संसद भवन की जरूरत नहीं थी, बन गई। नया 10 साल के शासन में दुर्दशा देख लिए। आपको डर है क्या इस देश श्रीलंका बना देंगे? इस देश का नहीं, यही होने वाला है बीजेपी के साथ। आप फिर बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं रह जाएगा। कोई जांच एजेंसी है, जांच एजेंसी जो है इस यहाँ सारे जो एजेंसी हैं स्वतंत्र एजेंसी सबको जो है हाईजेक कर ली है सरकार, दबाव बनाए हुए है। इस देश में कोई कानून व्यवस्था नाम का चीज़ अभी नहीं रह गया है। सरकार ये लोग जो है धर्म के आधार पर समाज में जहर फैलाए हुए हैं। ये स्वतः समाप्त हो जाएंगे श्रीलंका की तरह, राजपक्षे की तरह ये भी स्वतः इनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी। के लाशों पर भी ड्रोन घुमा के देख लिए होते कि 47 लाख लाशें तैर रही थी, उस समय उनका ड्रोन कहाँ था प्रधानमंत्री जी का। मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और बिल्कुल फेंकने की तो उनको शुरू से इतिहास रहा है। 2014 जब चुनाव मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनकर जब चुनाव प्रचार शुरू किया तभी से फेंकते हैं मोदी जी। और उनका बेमिसाल 8 नहीं है, वो जोड़ने लगिएगा तो 800 से ज़्यादा हो जाएगा। उनका तो सबसे बड़ा बेमिसाल है कि कोरोना में लाशें तैर रही थी और मोदी जी जो मोर को दाना खिला रहे थे। मोदी जी ये उपलब्धियाँ हैं। मोदी जी नोटबंदी के समय नोट के लाइनों में सैकड़ों लोग मर गए, लेकिन कितने की शादियां रुक गई, लेकिन मोदी जी ने किसी का हाल चाल लेने नहीं गए। उस समय भी फोटो शूट कराने में व्यस्त थे। कहा जा रहा है काला धन निकलवाने की कोशिश की गई थी। वो नोटबंदी के समय मोदी जी का नारा था कि देश में आतंकवाद खत्म हो जाएगा नोटबंदी के बाद और जाली नोट बंद हो जाएगा। ना जाली नोट बंद हुआ, ना आतंकवाद खत्म हुआ। आप मोदी जी का इतिहास को उठा के देखिए कि महंगाई पे नियंत्रण करने की बात कर रहे थे और महंगाई जो है सो उनकी गोद में खेल रही है। महंगाई जो है चरम सीमा पर चला गया देश में। 7 रुपये कम कर दिया। 7 रुपया क्या कम कर दिए? जब वो सत्ता में आए तो उस समय तो पेट्रोल महंगा था, 20 रुपये लीटर बेच रहे थे और आते आते तो उन्होंने 100 हिला दिया पेट्रोल और डीजल। 300 रुपये गैस का रेट था और 1000 रुपया कर दिए, 1000 पार कर दिए, वो भी तो बेमिसाल है मोदी जी का। मोदी जी के कारनामों तो सिर्फ बेमिसाल ही है। हिंदू में कहीं रोजगार दिखाई दे रहा है? हर साल 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, तो मुमकिन है। हर साल 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे। आज रोजगार लापता हो गया, हर साल 1 करोड़ रोजगार समाप्त होते जा रहा है। सारे सरकारी संपत्ति को बेच रहे हैं मोदी जी। यही तो उनका बेमिसाल है। सुरक्षित है, अब हिंदू सुरक्षित है नहीं? सुरक्षित है, पहले सुरक्षित नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा देश में सारे लोग सुरक्षित है बीजेपी को छोड़ के। वही तो असुरक्षित है कि जो नारा देते हैं, जब तक वो हिंदू मुस्लिम का नारा देते रहेंगे उनका सत्ता पर काबिज रहेगा। यही उनका उद्देश्य है, वही धारणा है, वही उनकी सोच है। उसे बाहर नहीं निकलने वाले हैं मोदी जी। इस देश में सबसे भ्रष्ट कोई प्रधानमंत्री है तो मोदी जी हैं, जिनके पास विजन ही नहीं है, उद्योगपति के गोदी में बैठ के खेलते हैं। लोग राष्ट्रभक्त मिला है, एक हिंदूवादी प्रधानमंत्री मिला है। ये हिंदूवादी हैं और ना वो किसी धर्म पे आस्था रखने वाले लोग हैं। ये तो इनका इतिहास उठा के देखिए, न ये राम के हैं, न रहीम के हैं, न सिख के हैं, न किसी धर्म को ये लोग मानने वाले लोग नहीं हैं। यार इसके लोग नहीं मानने वाले, ये किसी धर्म को मानते ही नहीं है। धर्म के मानते हैं, कट्टर हिंदू हैं ये लोग। ये कट्टर हिंदू किस आधार पे मानते हैं? कोई अगर हिंदू होता तो किसी दूसरे धर्म का बगावत करता। इस हिंदुस्तान में तो सभी धर्म के लोग को रहने का अधिकार है,
लेकिन मोदी जी जो है इस देश में सिर्फ भाजपा सरकार जो है देश को गुमराह कर रही है, गुमराह नहीं कर रही, बात हर हिंदू वर्ग राष्ट्र को बनाना है। हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहा है, गुमराह करके भड़का के देश को, हर व्यक्ति को। और यहाँ जो है ये लोग शासन में बैठे हुए हैं कि जब तक ये धर्म को की जहर घोलते रहेंगे इस सत्ता में बैठे रहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर सावरकर की बात मान ली गई होती, वीर सावरकर की बात मान ली गई होती, इस देश का विभाजन नहीं होता, इस देश के अंदर लाखों लोग मारे नहीं जाते, विस्थापित होते नहीं। सावरकर का इतिहास तो यही है नो कि वह अंग्रेजों का मुखबिर था। ये जो लोग आज अंग्रेजों का मुखबिरी का काम किए, देश में जो उन्होंने अंग्रेजों के साथ समर्थन में खड़े थे, आज वही देशभक्त, आज देशभक्त हो गए। अब वह देशभक्त का सर्टिफिकेट देंगे कि कौन देशभक्त था। इस देशभक्त तो गांधी थे, नेहरू थे, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलवाया। ये सावरकर तो अंग्रेजों का मुखबिरी का काम करता था, उन्हीं का आइडियोलॉजी है। फिर इस गांधी के देश में सावरकर को हीरो क्यों बनाया जा रहा है? यही तो बात है नो कि हम गलत को सही कहना चाह रहे हैं। हाँ। आप बार बार किसी गलत व्यक्ति को कहिएगा कि वो अच्छा था तो न्यू जनरेशन तो पढ़ता है नहीं, वो तो सिर्फ जो ट्विटर पे चलता है, भाजपा का जो ट्विटर है, उसी का आरएसएस का जो ट्विटर साइड है, उसी के ये सब लोग गलत सलत पढ़ते हैं और कहते हैं कि सावरकर देशभक्त था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं ये सारे लोग आरएसएस के यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। और ये सत्य को जब सावरकर के इतिहास को जाके पढ़ेंगे तो इनको सत्य पता चलेगा। सावरकर को वीर सावरकर से जानते हैं, आप कह रहे हैं माफी। ये तो माफी, सावरकर जो है तो माफी वीर था नो, वो तो माफी वीर था। अब वो तो अंग्रेजों का मुखबिर था। भारत की जनता भारत रत्न की मांग कर रही है सावरकर के लिए, उनकी जयंती पे मांग की गई है कि सावरकर को भारत रत्न मिले। उससे तो बचा होगा कि दाऊद कोयल के लिए भी लोग कुछ दिन के बाद भारत रत्न के लिए मांग कर देंगे। सावरकर को आप दाऊद से जोड़ रहे हैं। तो अब जो देशद्रोही है उसको क्या कहिएगा? दाऊद भी देशद्रोही है, सावरकर भी देशद्रोही था। राष्ट्रद्रोही आप है और राष्ट्रवादियों की सरकार। तो ये सरकार जो है, ये जो सरकार जो है देश में सिर्फ इसके पास विकास है, न रोजगार है, न एजुकेशन है, कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे देश आगे बढ़ेगा, कैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा, इस पे इनको चर्चा तो है नहीं। इनके पास तो विजन है नहीं। सारे आपके उद्योग को बेच रहे हैं। अभी रेलवे का हर देखिए पद 72,000 खत्म हुआ, फिर एक सप्ताह पहले 2 दिन पहले पेपर में आया था कि 10,000 पद को खत्म कर दिया गया। तो इनके पास तो अब कोई न रोजगार की व्यवस्था है। तो इनके पास तो एक सबसे अच्छा चीज़ है कि देश को गुमराह कीजिए, कभी सावरकर के नाम पे, कभी पाकिस्तान के नाम पे, कभी जो है सो हिंदू मुस्लिम कीजिए। धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करके ये राजनीति करने वाले लोग हैं। ध्रुवीकरण कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इसमें उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात नहीं करें, लेकिन सारे टीवी चैनल्स की बात करें या लोगों की बात करें तो मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढ रहे हैं, मस्जिदों के अंदर शिवलिंग ढूंढ रहे हैं। ये तो मस्जिद और मंदिर के बीच में शिवलिंग ढूंढने वाले लोग हैं। जितने एक मंदिर की बात जो कर रही भाजपा सरकार, काशी में जो एक मंदिर नहीं बना, लेकिन हजारों मंदिर को ढा दिया गया उसको सुंदरकरण करने के लिए। क्या वो उस मंदिर में हिंदू पूजा नहीं करने जाते थे? वो मस्जिद के अंदर नहीं थे ना। यहाँ यही विडंबना है कि देश को, लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, यूथ को समझना चाहिए कि ये ढोंगी लोग कह रहे हैं। औरंगजेब ने और मुगल साम्राज्य ने काफी मंदिरों को उन्होंने तोड़ करके मस्जिद बना दी थी, इसलिए हमें फिर वापस लेना। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि हमारे समाज में हमारे सभी सब धर्म के लोग को पूजा पाठ करने की जरूरत है। आज अंग्रेज क्या किया, इतिहास क्या था, वो मूल मुद्दा नहीं है। आज का मूल मुद्दा है कि देश में विकास की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है। जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, आज कोरोना काल में ये सरकार 5 साल से शासन में थी, इनके रहते हुए कोरोना आया। कोरोना काल में जो सरकार किसी को इलाज न दे पाई, ऑक्सीजन न दे पाया, वो सरकार सत्ता में रहने के लायक है? सरकार ने सारे देखिए, आज डाटा 47 लाख WHO ने दिया कि कोरोना काल में हिंदुस्तान में 47 लाख लोग मरा। सरकार ने छुपा के उसे कहा कि नहीं, हिंदुस्तान में 4 लाख लोग मरा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग मर गए उनको कम से कम 4 लाख रुपया तो दे दीजिए। सरकार ने कहा कि हमारे पास फंड नहीं है। आम आदमी के टैक्स पेयर का रुपया, जो एक नमक भी खरीदता है तो टैक्स देता है, उससे प्रधानमंत्री जो मौज करने के लिए 800 करोड़ का जहाज खरीद लेंगे पढ़ने के लिए। एक संसद भवन की जरूरत नहीं थी, बन गई नया। लेकिन इस देश में जो लोग मर गए कोरोना में 47 लाख, उनके परिवार को देने के लिए प्रधानमंत्री के पास पैसा नहीं है सरकार के पास।
हाथ खड़ा कर दिया। कोरोना के आड़ में प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड में जो पैसा लिया उसका हिसाब देने से इनकार कर दिया। लेकिन ये इस बात को आप समझिए कि देश में जो है लोकतंत्र को बिल्कुल जो है संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है, इतिहास को मिटाने के प्रयास हो रही है इस सरकार में। इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है। अगर तमाम ही नाकामियां आप गिना रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार एक के बाद एक चुनाव जीतती जा रही है। देखिए, चुनाव जीतने का मुद्दा जो है कि हम जो चुनाव किसी मुद्दे पर लड़ाई हुआ, कहीं भी रोजगार के नाम पर चुनाव हुआ, चुनाव जैसे आना शुरू हुआ हिंदू मुस्लिम हो गया, हिंदू मुस्लिम हो गया, यूथ जो है दिग्भ्रमित हो गए। हमारे देश के लोग जो है धर्म के छोटा सा चीज़ है, पॉइंट है, किसी को भी अगर टच कर जाए तो वो नहीं सोचते हैं। आज वही स्थिति श्रीलंका में थी कि जातीय धर्म के आधार पर आज श्रीलंका सत्ता में आया। 10 साल के शासन में दुर्दशा देख लिए। आपको डर है क्या इस देश इसको श्रीलंका बना देंगे? इस देश का नहीं, यही होने वाला है बीजेपी के साथ। आप फिर बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं रह जाएगा। ये 7 साल 8 साल हो गया नो, 1-2 साल और वेट कर लीजिए। इन लोगों को राजपक्षे के साथ जो हुआ वो होगा, वही इन्हों के साथ भी होगा। ये इस इतिहास को सोच के ही डर रहे हैं, इसीलिए संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। चुनाव आयोग जो है आज के चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे जो भी स्वतंत्र ईडी हो, सीबीआई हो, आज देखिए इसके पास कोई है। आर्यन खान पे ड्रग्स के मामले में पुड़िया पे कार्रवाई हो गया, वो भी जांच जो है फर्जी निकला। इसको हम लोग शुरू में ही कह रहे थे ये सारा मामला फर्जी है। 18 करोड़ का डिमांड था, क्लीन चिट मिल गया, ठीक है। और हमेशा गुजरात पोर्ट पे देखिए तो अरबों का ड्रग्स बरामद हो रहा है। कहाँ है एनसीबी, कहाँ सरकार है? कहीं कुछ दिखाई दे रहा है देश में? कोई जांच एजेंसी है? जांच एजेंसी जो है, इस यहाँ सारे जो एजेंसी हैं स्वतंत्र एजेंसी, सबको जो है हाईजेक कर ली है सरकार, दबाव बनाए हुए है। इस देश में कोई कानून व्यवस्था नाम का चीज़ अभी नहीं रह गया है। सरकार, ये लोग जो है धर्म के आधार पर समाज में जहर फैलाए हुए हैं। आज महंगाई पे कहीं चर्चा है? जैसे महंगाई दिखाई देगा आपको दिखाई दे देगा कि अब तो ताजमहल के नीचे गुप्त ताखाना है, उसको खुलवाइए। ये ताजो महाले है, ताजो महाले, उसको ही लोग खोजना शुरू कर देगा। कभी किसी मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना शुरू कर देगा। तो इनके पास विकास तो है नहीं, अब यही विजन रह गया है। आज देश के हर वर्ग जो है सो परेशान है। क्या चाहता है जनता? क्या चाहती है जनता? मंदिर मस्जिद नहीं चाहती क्या? जनता मंदिर मस्जिद तो नहीं चाहती है। आज इनके साथ आने से पहले भी सारे धर्म के लोग हिंदुस्तान में थे। किसी तरह का उन्माद था नहीं था। ये सत्ता में आए, इनका इतिहास उठा के देखिए, ये लोग तो उन्माद फैलाए, विवादित भूमि पर मूर्ति। हिंदू मजबूत होगा। अरे भाई, हिंदू राष्ट्र बनने से किसने रोका है? कौन, किसको इच्छा नहीं है कि यार इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो प्रधानमंत्री इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। इसको कोई समस्या नहीं है, इसका कौन विरोध करेगा? कोई विरोध नहीं करेगा। तो क्या हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो इसमें बाकी धर्म को रहने का अधिकार नहीं है? कैसे लड़ेंगे तमाम चीजों से सर आप? सरकार तमाम चीजें, किसी को लड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वतः समाप्त हो जाएंगे श्रीलंका की तरह, राजपक्षे की तरह। ये भी स्वतः इनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी और ये फिर दोबारा सत्ता में आने वाले लोग नहीं है। धर्म के आधार पर, ध्रुवीकरण के आधार पर आप बार बार सत्ता में नहीं आ सकते हैं। आज जो लोग, जो आम जनता इन लोग को सत्ता दिया है, वही लोग इनको झाड़ू लेके और डंडा लेके रखे देना शुरू करेगा और यहाँ से खदेड़ने का हिंदुस्तान से काम करेगी जनता। क्योंकि देश के हर वर्ग को ये लोग ठगने का काम किया है। और मोदी जी 8 साल में 800 कारनामे किए होंगे जो देश के हर व्यक्ति उससे पीड़ित है। आज गंगा में द्रोणाचार्य बने हुए हैं, तो गंगा के लाशों पर भी ड्रोन घुमा के देख लिए होते कि 47 लाख लाशें तैर रही थी। उस समय उनका ड्रोन कहाँ था प्रधानमंत्री जी का? इस देश को गुमराह करना बंद करें और देश हित में संविधान का शपथ लिए हैं, देश हित में और आम जन के हित में काम करें। नहीं तो आने वाले समय में फिर बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा और मोदी जी के कार्यकाल काले अक्षरों में अंकित होगा इतिहास में।